हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे और होली मनाकर हम लोग लौट रहे हैं। आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से होली मनाई होगी, बिना कोई झगड़े के। क्योंकि होली पे अक्सर झगड़े भाई लाजमी होता है होना, है ना। क्योंकि कुछ लोग दूसरी दुनिया में झूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो थोड़े से असामाजिक तत्व अगर हो जाते हैं तो फिर लड़ाई हो जाती है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपनी होली मनाई होगी। और अब ठीक है। गुड गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे, एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चाहता तो मैं इसे भी 3-4 क्लास में ख़त्म करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाकर, इंपॉर्टेंट मतलब क्या कि जो चीज़ हमें और आपको, मुझे पढ़ाने में अच्छी लगे, आपको पढ़ने में अच्छी लगे, वो मैं पढ़ा के निकल लेता। लेकिन नहीं, मैं बहुत डीप आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आगे आप अगर बच्चे, अभी तो आप चलो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप सभी लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर बड़ा फोकस बनाया होगा कि यार यूपी कांस्टेबल का पेपर निकालने के बाद में मैं यूपीएसआई की तैयारी करूंगा, या फिर यूपी कांस्टेबल का पेपर निकालने के बाद में मैं एसएससी में किसी की तैयारी करूंगा। तो आपने अगर कोई भी अल्टरनेट एग्जाम की अगर आपने अपना एम बनाया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि यूपी कांस्टेबल में भी अगर सवाल बन गया तो बहुत अच्छे लेवल का बन सकता है। तो हमें कुछ भी, मतलब ये तो सोचना ही नहीं है कि यार ये लेवल मेरे में नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। हमारे पास समय है, सोर्सेज हैं, सब कुछ है यार। अभी ऐसा तो नहीं है कि हमारा 1 महीने बाद एग्जाम है, सर जल्दी जल्दी कराओ, रिवीजन भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो सारी चीज़ें अगर हम डीप में पढ़ लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही फायदेमंद होगी। क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग पहले कहीं पढ़े हुए होंगे, और होता क्या है कि हम जब मान लो किसी एक टीचर से पढ़े हम, फिर हम नेक्स्ट के पास गए, फिर नेक्स्ट के पास गए, ये हमारी गलती नहीं होती है कि हम टीचर चेंज करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक तो फोकस की कमी होती है, और कहीं ना, मैं मानता हूँ कि कहीं इसमें टीचर की भी थोड़ी सी मिस्टेक होती है कि टीचर आपको उस डीप में नहीं पढ़ा पाते हैं कि आप को कहीं और जाने की जरूरत पड़े। तो अगर आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं तो शायद जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्टडी पे फोकस करिए, अपने बुक्स पे फोकस करिए, बात खत्म, बस वहीं पे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, आज वर्कशीट सॉल्यूशन होगा बच्चे। 10 बजे से आज वर्कशीट सॉल्यूशन भी है, रेशियो प्रपोर्शन का। तो मैंने आपको कल एक सवाल दिया था, और आज के जो सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मेरा खुद का ब्रह्मास्त्र है, जो ट्री मेथड था वो तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र था, जो मेरा खुद का ब्रह्मास्त्र है, जो मैंने खुद ने तैयार किया था अपना ब्रह्मास्त्र, आज मैं वो आपको देने वाला हूँ, ब्रह्मास्त्र अपना, है ना। ब्रह्मास्त्र मतलब कि आज एक टेबल मैं आपको दूंगा, जो टेबल आपकी जिंदगी को बच्चे इतनी सरल बना देगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि यार इसमें तो बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, बहुत सरदर्द सवाल होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव सवाल होते हैं। लेकिन मैंने इस चैप्टर पर बहुत डीप अध्ययन किया है बच्चे, बहुत डीप। और जो निष्कर्ष मैंने निकाला उससे मैंने ब्रह्मास्त्र बनाया अपना, और वो आज मैं आपको देने वाला हूँ। बस आराम से बैठे रहना, लेकिन कुछ सवाल पहले हैं जो हम वो कंप्लीट करेंगे। तो कल का सवाल जो मैंने आपको कराया था, ठीक है, ये रहा सवाल। क्या उत्तर आया था बच्चे आप सभी लोगों का इसका? यही था ना सवाल? अब भूल मत, ये मत करना सर जी भूल गए क्या पढ़ा था हम लोगों ने होली के चक्कर में। तो आप में से आधों की शक्ल तो ऐसी हो रही होगी, आप में से आधों की शक्ल तो आज ऐसी हो रही होगी, पहचानने में नहीं आ रही होगी, रंग छुटा ही नहीं होगा, कोई सिल्वर कोटेड हो रहा होगा, कोई गोल्डन कोटेड हो रहा होगा। तो लेकिन दिख तो रहा है ना सभी को, तो आराम से बैठ कर पढ़ो। तो जल्दी से मुझे बताएंगे, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। सर जी 2 घंटे पढ़ा बच्चे, इसके बाद 8 बजे से यूट्यूब पर भी तो प्रैक्टिस सेट होता है। गुड, बहुत अच्छे। देखना बच्चे, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, देखो ये सब चीज मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। उसने कहा ब्याज जो है वो त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी कि हर 3 महीने में ब्याज को कैलकुलेट कराया जा रहा है। तो ब्याज किस वार्षिक दर से, वार्षिक दर आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप त्रैमासिक दर निकाल पाओगे। 32,000 रुपये, 9 महीने का ब्याज 5,044 होगा।
सुनना। उसने कहा, देखो मैं आपको समझाता हूं सवाल को। उसने कहा आपके पास 32,000 रुपया है, 32,000 रुपया है, वो 9 महीने में 5,044 ब्याज आपको दे देते हैं 9 महीने में। जबकि ब्याज जो है ना वो त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। तो सबसे पहले तो त्रैमासिक दर वहां से निकालोगे आप। और बच्चे अगर त्रैमासिक दर आपने निकाल दी तो फिर वार्षिक दर निकालने में क्या दिक्कत है ना? चलो देखते हैं कैसे। अब देखिए यहां पर आपके पास ना 32,000 रुपया है। आप एक तरफ 32,000 रुपया लिखिए, आपके पास ना 32,000 रुपया है और वो 9 महीने में इतना ब्याज आपको दे देते हैं। तो बच्चे मिश्रधन अमाउंट कितना हो जाएगा? आप इन दोनों को जोड़ दो भाई, 32,000 और 5,044 को अगर आप जोड़ोगे तो 440527374704, ये तो मिश्रधन हो जाएगा। और जो मैं अनुपात लेता हूं वो मूलधन और मिश्रधन का ही तो लेता हूं, मूलधन और मिश्रधन का लेता हूं। फिर दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि आप इस रेशियो को ऐसे काट काट के ले जाओ कि आप उसका या तो वर्ग बना सको या घन बना सको मेरे सवाल के हिसाब से। अब देखना, उसने कहा जो ब्याज की दर है ना वो त्रैमासिक संयोजित होगी। त्रैमासिक, समय कितना है? 9 महीने। त्रैमासिक संयोजित होने का मतलब 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने। 3 बार दर को लगाया जाएगा, 3 बार दर को लगाया जाएगा तभी तो जुड़ के ये 9 महीने बनाएगा। तो त्रैमासिक संयोजित होने का मतलब है कि दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हर 3 महीने में लगाया गया है। तो बच्चे 9 महीने में उस दर को कितनी बार लगाया गया होगा? 3 बार लगाया गया होगा। मतलब कि आप इनको पहले थोड़ा सा और सॉल्यूशन करो इसका। जैसे 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 या 8 32, ये कटेगा 4 नाम 36, 1, 4 दूनी 8, 2, 4 6 24, 4 एकम 4। देखना अब ये 8,000 और 9261 बन गया, 9261। और मुझे पता है कि जो मेरी दर है ना वो 3 बार लगेगी, 9 महीने में 3 बार लगेगी क्योंकि त्रैमासिक है वो। तो बच्चे अगर 3 बार लगेगी तो मैंने आपको बताया था घनमूल ले लो, क्यूब रूट ले लो आप। अगर 2 बार लगती, 6 महीने का पूछता, वो 6 महीने का कहता त्रैमासिक दर है तो 2 बार लगती, तो मैं यहां पर वर्गमूल लेता, वर्गमूल लेता, है ना? यही केस करना है। अब 8,000 का घनमूल होता है 20 और 9261 का घनमूल होता है 21, यानी कि एक साल में ये धनराशि 20 से 21 हो गई। तो बच्चे ब्याज कितना दिया? 1, और कितने पर? 20 पर, और गुणा 100। कितना आ गया? ये तो 5% जो आई है ना, याद रखना ये त्रैमासिक दर आई है, ये त्रैमासिक दर यानी कि क्वार्टरली दर आई है, क्वार्टरली रेट आया है। क्या मुझसे उसने त्रैमासिक दर पूछी है? नहीं, उसने तो कहा है वार्षिक दर मुझे बताओ। बच्चे अगर ये त्रैमासिक दर 5% है तो वार्षिक दर कितनी हो जाएगी? वार्षिक जो दर हो जाएगी वो होगी 5 को 4 से गुणा कर दो, कितना? 20% आ जाएगा। 4 से गुणा क्यों किया? क्योंकि बच्चे ये 3 महीने की दर है 5%, 6 महीने की 10%, 9 महीने की 15% और 12 महीने की 20%। 12 महीने यानी कि एक साल। तो वार्षिक दर कितनी आ गई? 20% आ गई। और जो मैं आपको सवाल अब कराऊंगा ना आज वो कैलकुलेटिव होंगे बच्चे, लेकिन आपके जो बहुत बड़े बड़े सवाल है ना उनको बहुत छोटी सी कैलकुलेशन में खत्म कर दूंगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में सवाल अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के, इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे, आज चौथी क्लास में मैं केवल 7वें क्वेश्चन तक पहुंचा हूं इसीलिए, है ना? चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब ये सवाल देखिए, सवाल को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इसे किस तरीके से करूं। क्या मैं इसमें ट्री मेथड लगाऊं, क्या मैं इसमें रेशियो मेथड लगाऊं, मैं क्या करूं इसमें? देखते ही समझ में आना चाहिए। और ये आएगा बच्चे आपकी प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको चीजें क्लियर होंगी। आप एक बार सवाल को देखो, देखना
किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहां पर 2 वर्ष की बात नहीं कर रहा, हालांकि यह सवाल मैं आपको करा चुका हूं इस तरह का, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था शुरू की 2 ढाई क्लास में, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी वहां पर मैंने आपको यह सवाल कराए थे, लेकिन यहां पर पीडीएफ में आ गए तो आप इसे नया सवाल मत समझिए, आप वही सवाल समझ के सॉल्व करिए। और मैं आपको अगर हिंट दूं, मैं आपको, चार कहां से आ गए, कौन सा चार बच्चे, ये चार, अरे ये त्रैमासिक दर है 3 महीने की, और मुझे 1 साल की निकालनी है तो मुझे 4 से गुणा करना होगा बच्चे, क्योंकि 1 साल में 4 त्रैमासिक, कितनी बार 3 महीने आते हैं 1 साल में, 1 साल में जो 3 महीने आते हैं वो कितनी बार आते हैं, आप खुद बताओ। जो एक बच्चा कह रहा है कि सर 4 कहां से आया, मैं उससे सवाल करता हूं, 1 साल में 3 3 महीने के ग्रुप बनाओ, कितनी बार आएंगे, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 4 बार 3 महीने आएंगे। अगर मुझे वार्षिक दर निकालनी होगी, 3 महीने की दर को मैं 4 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो आप देखिए, है ना, तो मैंने 2 ढाई क्लास में जो आपको पढ़ाया था, और इसमें जो आपका मेथड लगेगा, मैं हिंट दे देता हूं, इसमें लगेगा ट्री 2.0 मेथड, जो मैंने आपको बताया था, ट्री 2.0। कैसे कि जिसमें आपको मूलधन भी ना दिया हो, आप जिसमें रेशियो मेथड भी ना लगा पाओ। मैंने वहां पर आपको बताया था कि जहां पर आपको मूलधन ना दिया हो तो आप ट्री मेथड से नहीं जाओगे, जहां पर आपको रेशियो मेथड भी बहुत दिक्कत करे वहां पर ट्री 2.0 मेथड मैंने आपको बताया था। कैसे करेंगे, किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का, देखो यहां पर उसने दूसरे वर्ष की बात करी है, तो रेशियो मेथड तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि वहां पर तो मैं मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज से बात करता हूं। 2 साल की बात करेगा तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन भाई साहब ने 2 साल की बात नहीं करी, उसने तो दूसरे वर्ष की बात करी है, दूसरे वर्ष की। तो ट्री मेथड लगेगा जब ऐसे दूसरा तीसरे की बात करेगा। और ब्याज दूसरे वर्ष का 63 है, जो ब्याज की दर है वो 16 सही 2/3% वार्षिक है, तो धनराशि ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% को 1/6 लिखा जाता है। अब आपके पास नहीं है मूलधन, तो मानना पड़ेगा। मैंने कहा था जब भी मानने वाला केस आता है तो मैं यहां पर इसके हर को, इसके डिनोमिनेटर को पकड़ता हूं और इसकी पावर चढ़ा देता हूं जितने वर्ष की, जितने समय की उसने बात करी है, जितने समय की उसने बात करी है। बच्चे उसने 2 वर्ष की बात करी है, क्योंकि उसने दूसरे वर्ष की कहा है, तो 2 वर्ष टोटल उसने बात करी है। तो यहां पर 6 की पावर 2 कर दो, तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 36 यूनिट। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब आप इसमें ट्री मेथड लगा दो, ये खत्म हो गई बात। पहली साल, दूसरी साल, बच्चे यहां भी 1/6 ही दर लगेगी, यहां भी 1/6, तो कितना हो जाएगा, 36 का 1/6, 36 का 1/6। और जब दूसरी साल पर आओगे तो पहली साल के ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, पहली साल के ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा। तो उसने आपसे कहा 6 का 1/6, 1 आ गया। अब सवाल तो क्या बचा है, सवाल में कुछ भी तो नहीं बचा। सवाल में उसने कहा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज तो ये रहा 6 और 1 7, तो 7 यूनिट का मान कितना है, 63 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा। उसने कहा कि धनराशि ज्ञात करो, वो तो मैं 36 यूनिट मान के चला था, तो बच्चे 36 यूनिट का मान कितना होगा, 36 गुणा 9, 9 निम 36 गुणा 36, 36 आएगा, 36, 36 गुणा 9, 9 छिक्के 54, 9 तिया 27 और 5 32, कितना आ जाएगा, 324। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे एसडी यादव में से कुछ क्वेश्चन, अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, मैं 6-7 क्लास कराऊंगा इस चैप्टर की, अभी तो 60वें क्वेश्चन पे, आप परेशान मत हो, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। आप यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर तो ध्यान दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखो सेम सवाल है भाई, सेम सवाल है। आप देखिए जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा। आज बहुत धमाकेदार चीज आपको बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा धमाकेदार चीज। ये तो कुछ भी नहीं है, तो मान लो ये तो आपका मूड रिफ्रेश करने के लिए, मूड रिफ्रेश करने के लिए 2 सवाल डाल दिए हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, पता है क्या, मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, बाकी लोग इसको करो, तब तक करते रहो, मैं बात करता हूं आपसे।
आप लोग करो, तब तक मैं आपसे बातें करता हूं। आज पता है मैं आपको क्या करूंगा? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। देखो इतना लंबा चौड़ा आज हम पढ़ेंगे। अब तक आपको परेशानी रही होगी अगर आपने कहीं पहले पढ़ा होगा कि सर ये तो निकालने में जान निकल जाती है, 3 साल का अंतर कैसे निकालते हैं। बच्चे एक टेबल दूंगा आज मैं आपको, वो रट लेना। इतना मैं कह रहा हूं उतना कर लेना, और आप फिर किसी भी सवाल में अपना पेन रखोगे ना, वो सवाल आंसर निकाल के ही आपका पेन उठेगा। इतना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन जो मैं टेबल दूं वो एक कॉपी में लिख कर उसे अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना और रट लेना। चक्रवृद्धि ब्याज का 80% पार्ट आप उस टेबल से खत्म कर दोगे, 80% पार्ट। देखिए, यदि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। ओके, दूसरे वर्ष का। बच्चे यहां पर उसने दूसरे वर्ष की बात करी है, 2 वर्ष की नहीं करी, दूसरे वर्ष की उसने बात करी है, दूसरे वर्ष का। तो मैं ट्री मेथड से जाऊंगा। ठीक है, यदि ब्याज की दर 12% हो तो धनराशि क्या होगी, तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, इस वो इसमें आपसे पूछा है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि 12% का फ्रैक्शन क्या होता है, 12% का भिन्न क्या होता है। आप यहां पर 12% का फ्रैक्शन करेंगे, नहीं पता मुझे डायरेक्ट, लेकिन यह पता है परसेंट का मतलब होता है 12/100। कितना होता है? 12/100 होता है। आप यहां पर काटिए भाई, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, और 4 से काटेंगे 25 चौके 100, यानी कि 12% को आप 3/25 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? फिर आपने करना क्या है, मूलधन तो दिया नहीं है, आपको मूलधन मानना है। ट्री 2.0 मेथड मैंने यही बताया था। जिस बच्चे ने पहली क्लास से सीरियस क्लास ली है वो समझ गया होगा, जो बीच में जुड़ा होगा एक आध क्लास को छोड़कर उसे थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। देखना यहां पर होगा क्या, मैं इसके डिनोमिनेटर को लूंगा, मैं केवल डिनोमिनेटर हर को लेता हूं, मैंने यहां पर लिखा, और इसकी मैं कुछ राशि चढ़ाऊंगा, सॉरी इसकी मैं कुछ पावर चढ़ाऊंगा। क्या पावर होती? जितने वर्ष की वो बात करता है उतनी मैं पावर यहां पर चढ़ाऊंगा। कितने वर्ष की उसने बात करी है? दूसरे वर्ष की कह रहा है ना, कि टोटल 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो मैं इसकी पावर 2 चढ़ा दूंगा। कितना आएगा? 625। बच्चे ये 625 ही आपका मूलधन मान लिया जाएगा। अब इसमें आप ट्री मेथड लगा दो, पहली साल दूसरी साल। भाई पहली साल भी 3/25, दूसरी साल भी 3/25, तो कितना होगा? आप 625 का 3/25 निकालिए, ये 75 आ जाएगा। भाई 3/25 आप अगर 625 का निकालोगे तो 25 25 हम 625, और 25 3 75, ये आ गया। ठीक है, सेम 75 यहां आएगा। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, जब आप दूसरे वर्ष पर आओगे तो इस 75 पर भी तो ब्याज लगेगा, क्योंकि भैया ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है। इस 75 का भी तो 3/25 आपको निकालना होगा। कितना आएगा? ये 9 आ जाएगा। बच्चे 3/25 अगर आप इस 75 का निकालोगे तो 25 3 75, और 3 तिया 9, इस तरह से ये 9 आ जाएगा। अब भाई साहब ने कहा कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो आप इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। कितना हो गया? ये तो 84 हो गया, 75 और 9 84, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा वर्ष यही है, और ये उसने कहा है 420। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 420/84, है ना, ये पूरा 5 बार कटेगा, तो एक यूनिट का मान 5 आ गया। तो धनराशि तो बच्चे मैं 625 यूनिट मान के चला था, तो 625 यूनिट का मान कितना होगा? आप 5 से गुणा करेंगे, ये 3125, ये आपका मूलधन आ गया, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है,
कोई आपको फॉर्मूले की जरूरत इसमें नहीं पड़ी, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। जो सवाल में दिया हुआ था वहीं से हमने कुछ उल्टा सीधा करके अपना उत्तर 3125 निकाल लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़े से इन सवालों की तरफ। हालांकि ये 2 वर्ष के अंतर की जब भी बात करेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, हम उसमें रख के करेंगे। पहले मैं फॉर्मूले से आपको ये सारे सवाल करा देता हूं, है ना, फिर मैं आपको स्टेबल की तरफ लेकर चलूंगा, है ना। पहले आप देखिए, सवाल को पढ़िए, फिर मैं एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको, और 2 साल के डिफरेंस की आप क्वेश्चन को उधेड़ कर फेंक दोगे। देखिए, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं। लिखिए, सभी लोग लिखेंगे। जहां पर आर क्या है, दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। पी क्या है, प्रिंसिपल, ऐसे लिखा जाता है, ए एल लिखा जाता है भाई, जो भी लिखा जाता है ना, ए एल, मैं कंफ्यूज हूं, एल ई लिख रहा हूं मैं तो, है ना। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और जो डी होता है, ये होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर, ये आपका डी होता है। आप इसको लिखिए, आप सभी लोग लिखेंगे, और इसमें फॉर्मूले में रखकर ये सवाल कुछ भी नहीं होते हैं फिर आपके लिए। देखना, R/100 बराबर अंडर रूट डी बाई पी। उसने कहा आर क्या है, दर, पी क्या है, मूलधन, डी क्या है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। बच्चे यहां पर 2 वर्ष की बात होगी। अब एक्स्ट्रा दिमाग लगा के लिखने मत लगो कि सर अगर 3 वर्ष हो तो क्या करें, मैं सब कराऊंगा, अपना दिमाग ज्यादा यूज मत करो। बहुत से बच्चे होते क्या है, मैंने जैसे 2 का लिखवाया तो उनको इस 2 से कोई मतलब नहीं है, लिखवा दो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम तो लिखेंगे सर अगर 3 हो तो क्या करें। अरे अभी मत लिखो, मैं सब कराऊंगा, मैंने कहा ना मैं सब कराऊंगा। जो करा रहा हूं पहले इस पे फोकस करो, पहले इस पे फोकस करो कि डी क्या है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अब देखेंगे सवाल क्या है। बच्चे मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। क्या है सवाल, कि उसने कहा कृषि निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है। 48, मैं बिगर फॉर्मूले के आपको कराऊंगा, मेरे साथ हो तो शायद फॉर्मूले की जरूरत आपको ना पड़े, मैं कराऊंगा आपको, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, बहुत सारे बच्चे इसे यूज करते हैं। तो आप भी करके देखो, अच्छा लगे तो इसे कर लेना, नहीं तो भैया हम जो पढ़ते आए हैं उसी से करेंगे। देखना, किसी निश्चित धनराशि पर 20% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है। अंतर उसने 48 दिया हुआ है, यानी कि उसने आपको एक तो दर दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 20%, अंतर दे दिया आपको डी कितना, 48। आपसे कह रहा है कि मुझे तो मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। बच्चे फॉर्मूला आपने पढ़ा, बहुत आराम से करेंगे। देखना, आप आर की जगह 20 रखेंगे तो 20/100 बराबर अंडर रूट डी कितना है, 48 बटे, आपको पी निकालना है, आपको पी निकालना है। तो आप देखिए 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। बच्चे अगर ये आपने अंडर रूट हटाना है तो इधर आपको वर्ग करना होगा, 1/5 का आप वर्ग कर दोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और इधर 48/p बचेगा। कुछ भी नहीं है। अब सवाल में होगा क्या, 1/5 का स्क्वायर होता है 1/25 बराबर 48/p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, p बराबर कितना आ गया, 25 गुणा 48, कितना होगा, 48 दूनी 96, 96 और 24 होता है 120, यानी कि ये आ गया आपका 1200। कितना आ गया, 1200 मूलधन हो गया। कोई दिक्कत किसी को,
बस आपने क्या करना था, आपने इस फॉर्मूले में रखना था, सवाल आपका वहीं पर खत्म हो जाता। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए। बस गौर करेंगे कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के लिए ही यह फॉर्मूला है बस, और किसी का अंतर आप इसमें नहीं रखोगे। 3 साल का हो, 4 साल का हो, आप इस फॉर्मूले में नहीं रखोगे। यह केवल 2 साल के लिए है, तभी मैंने स्पष्ट रूप से लिखा था। अब देखना, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब चलते हैं अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं। साधारण ब्याज आप लोगों ने पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट अभी छोड़ दो, कॉपी पेन छोड़ दो, मत लिखो भाई, मेरी तरफ देखो जब मैं समझा रहा हूं। हाँ हाँ, आपसे ही देखो मेरी तरफ। साधारण ब्याज आपने पढ़ा। अगर मैं कहूं साधारण ब्याज में कि 1 साल का साधारण ब्याज 20% है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? बताओ मुझे। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 20% है, तो 2 साल का साधारण ब्याज 40%। सर साधारण ब्याज तो सीधा सीधा जुड़ता है, बहुत अच्छे से किया, ओके। और 2 साल का अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछूं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाकर हम करते थे? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 लगाकर करते थे कि नहीं करते थे? यही करते थे, है ना। और ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। 20% के हिसाब से लगाओगे तो 20 प्लस 20 ये 44% आ जाएगा। और साधारण ब्याज मेरा 40% होता है। साधारण ब्याज तो मेरा 40% होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ए और बी का मान आप 20-20 रखो यहां पर, तो 44% चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। अंतर कितना आया? अंतर बता दो कितना आया बच्चे? अंतर है 4% का। 4% का अंतर है। यहां पे आके सवाल खत्म। मैं फिर से आपको अंतर निकालना बताता हूं। अब आपको यह करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले 20 और 20 40% करो, फिर आप इस फॉर्मूले में रखो 20 को 44% लाओ, फिर अंतर निकालो। नहीं यार, ये तो फिर उतना ही लंबा सवाल हो जाएगा। हम ऐसा क्यों करें? हम तो केवल एक चीज याद रखेंगे कि अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है और साधारण ब्याज में तो सीधा सीधा जुड़ता है। बच्चे अगर आप इन दोनों का अंतर निकालोगे तो अंतर केवल यही आता है, अंतर केवल यही आता है। आप इसको याद रखिए, आप इसको याद रखिए कि ए गुणा बी बटे 100। भाई ये साधारण ब्याज था, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज था। अंतर निकालेंगे, इससे ये कट जाएगा, अंतर बचेगा ए प्लस बी, ए गुणा बी बटे 100। आप इसको याद रखिए। रेट को 20 गुणा 20 बटे 100 कितना हो गया? भाई 20 गुणा 20 आप करोगे, 4% का अंतर आ गया। कितना? 4% का अंतर आ गया। और 4% का जो अंतर है, ये 4% का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 48 के बराबर। बच्चे 1% का मान कितना? 12 के बराबर। तो 100% का मान कितना होगा? 1200। ये आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। कुछ करना पड़ा आपको इसमें? कुछ भी करना पड़ा? बस आपको नॉलेज होनी चाहिए साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज की। अगर आपको डीप नॉलेज है, और वो मैं आपको दे चुका हूं। चक्रवृद्धि ब्याज में तो इतनी डीप नॉलेज मैं आपको शुरू की 2.5 क्लास में दे चुका हूं कि आप में से अभी एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर 44% कैसे आया? बच्चे आप थोड़ा सा सोचिए। आप अगर 20% प्लस 20% प्लस 20 गुणा 20/100 आप इसमें रखो, वो तो मैं कह, आप मेरे बोलने पे ध्यान कम देते हो, शायद लिखने पे ज्यादा देते हो। जो बच्चा टीचर का सुनता कम है और बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को ज्यादा लिखता है, उसके दिमाग में चीजें सेट बहुत कम होती है। मैं पहली क्लास से बोलता आ रहा हूं। यहां पर 40 20 और 20 40, जीरो से जीरो खत्म, 2 दूनी 4, ये 44% आ गया। कैसे आया 44%? ठीक है, तो कितना आ गया? 1200 आपका उत्तर आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चे। इस सवाल में देखिए, अब आपको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो भैया फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा।
फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा फॉर्मूले से। अगर आपको देखो दर दी बच्चे, अगर हमें दर दी होती तो हम अंतर निकाल लेते, लेकिन सर यहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो फॉर्मूला जिंदाबाद है हमारे पास भैया, फॉर्मूला जिंदाबाद है हमारे पास। देखिए सभी ऑप्शन गलत हो तो उसका अभिषेक भाई उसको सभी को उसका उत्तर में सभी को आप उसका नंबर मिलते हैं फिर एग्जाम में। देखना भैया यहां पर उसने कहा 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर उसने 25 रुपया दिया है और उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया है। तो अब देखिए उसने हमें फॉर्मूला जो पता है वो पता है R/100 बराबर अंडर रूट ऑफ D/P। आर हमसे पूछ रहा है, डिफरेंस भाई साहब ने दिया है 25 रुपया और उसने प्रिंसिपल हमको दिया है 10,000 रुपया। ठीक है, तो R/100 बराबर अंडर रूट ऑफ डी कितना है 25, पी कितना है 10,000। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/400। ठीक है, अब आप देखिए R/100 तो ये हो गया बराबर, अब 1/400 को जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे बच्चे, एक का तो एक बाहर आ जाएगा। 400 का अंडर रूट होता है 20, ये 20 यहां पर बाहर आ जाएगा। 400 का अंडर रूट होता है 20, ये 20 यहां पर आ जाएगा। आप इस 100 को इधर ले जाओ तो R बराबर कितना हो गया 1/20 गुणा 100। ये 5% आपका उत्तर आ गया। कितना आ गया 5% आपका उत्तर आ चुका है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, आएंगे अगले सवाल पे और जल्दी से मुझे उत्तर बता दो कितना होगा। आप देखो यहां पर उसने दर दे दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। आप फॉर्मूले से जाओ, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओ, आप इस सवाल को कर जाओगे। सिलेबस बच्चे मुझे अभी सिलेबस को कंप्लीट कराने में 20 से 25 क्लास और लगेंगे। 25 क्लास आप मान के चलो आज से 25 क्लास के अंदर अंदर आपका सिलेबस मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा, है ना। क्योंकि इसके बाद आपका मिश्रण है, 2 से 3 क्लास मुझे मिश्रण में लगेंगी और फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में मुझे लगेंगी 6 क्लास, उसमें लगेंगी 6 और 3 9। और फिर आपका बोट एंड स्ट्रीम, 2 क्लास बोट एंड स्ट्रीम में 11 हो गई, मैं क्लास ही गिनवा रहा हूँ, 11 हो गई। सिंप्लीफिकेशन में 3 क्लास 14, सर्ड सिंडिसिस में 3 क्लास 17, और उसके बाद में 6 क्लास मेंसुरेशन में लगा लो 23, 17 और 6 23 क्लास, 1-2 क्लास मिसलेनियस लगा लो, बस भाई 25 होगी ना, गिनवा दी मैंने सारे क्लास आपको, 25 क्लास के आसपास होगी। देखना उसने कहा 5% वार्षिक दर से उधार ली गई राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है ना वो 6 रुपया है। तो आप फॉर्मूले में लगाओ या फिर आप देखो कि 5% की दर है, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है सर आपने बताया इतने परसेंट होता है, A/B/100। तो 5 × 5 25/100% कहो या 0.25%, इतने परसेंट का अंतर होता है और 0.25% दिया हुआ है 6 के बराबर। तो बच्चे 1% हो जाएगा 6/2.5, सॉरी 0.25। तो 100% को आप यहां पे गुणा करेंगे, पॉइंट हटेगा 2 जीरो और आ जाएगी, 25 चौके 100 और 6 चौके 24, कितना आ गया 2400 रुपया। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप अगर फॉर्मूले से जाना चाहो तो फॉर्मूले से कैसे जाओगे भाई, आपको पता है R/100 बराबर अंडर रूट ऑफ D/P। ठीक है, R कितना है 5/100 बराबर अंडर रूट D, डिफरेंस कितना है बच्चे 6 है, और P आपको निकालना है, P है आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना होगा 1/20। बच्चे अगर आप इधर से अंडर रूट हटाते हो तो ये चीज वर्ग बन जाएगी, 1/20 का वर्ग बराबर 6/P। ठीक है, 6/P। 1/20 का वर्ग होता है 1/400 बराबर 6/P।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन कितना आ गया, 400 गुणा 6, यानी कि 2400 रुपया। कितना आ गया, 2400 रुपया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल देखिए, फिर इसके बाद मैं आपको टेबल समझाता हूं। वो जो टेबल मैंने शुरू में जिसका जिक्र किया था, वो टेबल बच्चे अगर आपने सीख लेना, मैं कर रहा हूं, जिंदगी बहुत सरल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सरल जिंदगी बन जाएगी आपकी। क्योंकि बहुत शोध किया है मैंने अपने चक्रवृद्धि ब्याज पे स्पेशली। मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि अगर मेरे कोई दो सब्जेक्ट मैं पूरे मैथ में अपने मजबूत मानता हूं, जिन्हें मैं बहुत डीप में जाकर पढ़ा सकता हूं किसी भी एग्जाम लेवल के लिए, एक तो वो चक्रवृद्धि ब्याज है और एक वो एवरेज है। दो चैप्टर में बहुत मजबूत मानता हूं। एवरेज आप पढ़ चुके हो, चक्रवृद्धि ब्याज आप पढ़ रहे हो। देखना, किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे। बच्चे यहां पर उसने अर्धवार्षिक कह दिया, हाफ ईयरली उसने कह दिया, अर्धवार्षिक रूप से दे। एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 56% है, और दोनों ही स्थिति में 16% की दर हो। ओके, तो राशि कितनी हो जाएगी, यहां पर गौर करना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने आपसे अर्धवार्षिक कहा है और जो मुझे रेट दिया हुआ है वो वार्षिक है। और ये सवाल मैं आपको करा चुका हूं ऐसे कि अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया हो तो अर्धवार्षिक में रेट निकालने के लिए, अर्धवार्षिक ब्याज निकालने के लिए मुझे रेट भी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक करना होता है। करा चुके हैं। ये 16% तो आपका वार्षिक ब्याज है, ये तो आपका वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक है। अगर मुझे अर्धवार्षिक निकालना हो तो मैं ब्याज को भी तो अर्धवार्षिक निकालूंगा, हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे अगर ये 16% है, 16% है तो अर्धवार्षिक कितना होगा, अर्धवार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, कोई मुझे बताएगा क्या? अर्धवार्षिक ब्याज की दर, अर्धवार्षिक दर बच्चे, अगर वार्षिक ये है तो अर्धवार्षिक यानी कि आधा वर्ष, तो ब्याज भी आधी हो जाएगी, दर भी तो आधी हो जाएगी। 16/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना होगा, 8% हो जाएगा, 6 महीने का ब्याज, है ना। अब उसने कहा एक वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बच्चे अब मैं वार्षिक बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने दर अपनी अर्धवार्षिक निकाल दी तो अब मैं ब्याज भी अर्धवार्षिक निकालूंगा। तो एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे, एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे, एक वर्ष में, एक साल में कितने हाफ ईयरली बनते हैं, 2 हाफ ईयरली बनते हैं, 6 महीने और 6 महीने। तो आपको 2 साल का ये मान के चलो कि एक वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है ना वो 56 है, ये 2 अर्धवार्षिक। तो यहां पर फॉर्मूला काम करेगा, यहां पर फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि यहां पर 2 बार की उसने बात करी है। ये मत सोचना कि सर ये तो 1 साल का अंतर दिया हुआ है, फॉर्मूला तो 2 साल का लगता है ना बच्चे। उसने अब वार्षिक की तो बात ही नहीं कर रहा है, अब तो अर्धवार्षिक कर रहा है। तो एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो फॉर्मूला काम करेगा यहां पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, R/100 बराबर √d/p, ये होता है ना। तो आर कितना है मेरे पास अब 8, क्योंकि अर्धवार्षिक दर को मैं लूंगा, और बराबर डिफरेंस कितना है 56 और बटे पी आपको निकालना है। ठीक है, तो भैया 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, आप ये वर्गमूल हटाओगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 और 25 का 625, 25 का कितना 625 बराबर 56/p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56 गुणा 625 और बटे 4 नीचे आ जाएगा, ये आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा 14 चौके 56, गुणा करेंगे 14 पंजे 70 हासिल के 7, 14 दूनी 28 और 7 35 हासिल का 3, 14 छिंग 84 और 3 87, कितना आ गया 8750। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 16 को 32 नहीं बना सकते हैं?
16 को 32 क्यों बनाएगा? अबे ये तो 16%, एक वर्ष की दर दी हुई है, अर्धवार्षिक निकालनी है तो आधा ही तो करोगे। 16 को यार तुम पता नहीं कॉन्सेप्ट तो कहाँ कहाँ के लगाते हो बच्चे। 16 का 32 आप बना रहे हो, मतलब आप 2 साल की दर निकाल रहे हो। सवाल को पढ़ो तो सही, अर्धवार्षिक दिया हुआ है, लॉजिक भी क्या लगा रहे हो तुम। देखना, अब ये मुझे बिगर फॉर्मूले के भी करना है। अब जो मेरी दर है अर्धवार्षिक बचे वो 8% की है, और मुझे पता है जो अंतर होता है वो तो A×B/100 होता है, यानी कि 8×8 = 64/100%, यानी कि 0.64%। इतना परसेंट का अंतर है, इतने परसेंट का अंतर है। तो अब देखिए, तो यहां पर 0.64% बराबर क्या होगा? 56 है। तो मुझे 1% का मान है कितना? 56/0.64। तो 100% कितना हो जाएगा? गुणा आप 100 की कर दो बच्चे, ये हटेगा, ये आ जाएगा। 8×7=56, 8×8=64। 8 से पूरा 1125 बार कटेगा और ये लास्ट की जीरो ऐसे ही रह जाएगी। गुणा करेंगे 125, 1250 गुणा 7 कितना आएगा? 700, 7×5=35, 7×2=14, 3×17, 7×1=7 और 1=8, 8750। ऑप्शन नंबर सी बिना फॉर्मूले के भी आपका उत्तर आ गया। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो ना तो आप बिना फॉर्मूले के भी जा सकते हो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपसे नहीं दिया हुआ तो आपको फॉर्मूले से जाना होगा। एक बच्चा कह रहा है सर अगर इसमें समय पूछने लगे, ऐसा नहीं है सवाल बच्चे, समय तो पूछेगा फिर हम कुछ पता ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम कुछ पता ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो सवाल ही नहीं बना ये बच्चे, ये सवाल ही नहीं बनेगा अगर उसने ये हमें अंतर ही पूछ लिया, कितने साल का अंतर ये होगा, कितने भी साल का हो सकता है, कितने भाई, ना तो उसने मूलधन दिया, फिर तो कितने भी साल का, 10 साल का भी अंतर 56 हो सकता है, 20 साल का भी अंतर 56 हो सकता है, कैसे बताएंगे हम? नहीं बता पाएंगे फिर हम, वो रेट समय नहीं पूछेगा आपसे। देखिए अब इस सवाल को देखेंगे, जैसे आप इस सवाल पे आइए, देखिए किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। 2 वर्ष का। अब मत जाइए आप यहां पर, अभी इस पे मत पढ़िए, अब मैं आपको आज ले जाता हूं टेबल पे, टेबल पे सीधा लेकर आता हूं। ये रही टेबल बच्चे, मैंने पहले ही बना दी थी टेबल, आपके सामने है। बहुत लंबी चौड़ी लग रही होगी, कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन नहीं, याद करा दूंगा आपको, परेशान मत होना कि सर इतनी सारी वैल्यूज कौन याद रखेगा। मैंने याद रखी है तो आप भी याद रखोगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की थोड़ी सी चीजें होती हैं, समझने का फेर होता है। आप देखना, मैं आपको समझाऊंगा, इसको परेशान मत होना, इसे लिख के मैं साइड हो जाता हूं, बाद में आप फिलहाल इसको मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं साइड हो गया, ठीक है। जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप पॉज करके आप इसको नोट करना बच्चे, अभी कोई नोट नहीं करेगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी कोई नोट नहीं करेगा, आप सीधा आप बोर्ड पे फोकस करिए। आप नोट करने में लग गए ना तो अपना नुकसान करोगे। जब भी मैं आपसे कहता हूं ना नोट मत करो मत करो, आप लोग कहे बेवकूफ बना रहे हैं, हम तो करेंगे, तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है उसमें, उसमें आपका नुकसान है। आप समझिए मेरी बात को, उसमें आपका नुकसान है, आप लिखने पे ज्यादा ध्यान देते हो, बोर्ड पे टीचर क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। अरे लिखने के लिए तो बुक इतनी मोटी मोटी लिख दी राइटर्स ने यार, वहां से लिखो, बाद में लिख लेना। लिखने में क्या, लिखने से सीख जाओगे? नहीं सीखोगे ना। टीचर क्या बोल रहा है उस पर फोकस करो, वहां से चीजें आप सीखोगे। नहीं पूजा जी, टेबल आप जब क्लास खत्म हो जाए ना, आज आपकी इतनी क्लास थोड़ी है, एप्लीकेशन में नवीन और भी क्लास है क्या आज? नहीं, एक खाकी बैच में एक ही क्लास, आप पूरा दिन पड़ा है आपके पास, संडे का दिन, आप लिख लेना पॉज करके, आप फोकस तो करो यहां पर, देखना क्या है। और ये ना जो ये टेबल है ना, मैं गारंटी लेता हूं बच्चे आप याद करोगे मुझे कि सर वो टेबल आपने कराया था ना, मजा ही आ गया उस टेबल से। देखना कैसे आप समझेंगे। यहां पर बात क्या है, 2 साल और 3 साल की उसने बात करी है, ठीक है। 4 साल की मैं जिस जिसमें इंपॉर्टेंट है उसमें बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, जितना भी मैंने शोध किया है, जितना मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे वर्क किया है ना बच्चे, कुछ लिमिटेड परसेंटेज होते हैं जिन पे एग्जामिनर और बुक में सवाल दिए होते हैं। एग्जामिनर भी, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, कुछ लिमिटेड परसेंटेज हैं जिन पे सवाल बनते हैं, वो मैंने लिमिटेड परसेंटेज यहां पे लिखे हैं।
ये मत कहना कि सर इनसे बाहर नहीं आएगा क्या कुछ भी। बच्चे बन सकते हैं, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस रखना है। 90, अगर मैं कहूं 98% चांस है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल बना तो इन्हीं परसेंटेज में से सवाल बनेगा। 98%, 2% की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। 98% चांस है कि सवाल इन्हीं परसेंटेज में से बनेगा। और जब लिमिटेड परसेंटेज में से बनेगा तो उनकी डायरेक्ट वैल्यू मुझे याद रखनी है। कैसे? देखना, उसने कहा कि 2 साल, अभी आप 3 साल भूल जाओ, ये रेड लाइन है ना, रेड लाइन से लक्ष्मण रेखा से इधर इधर रहो, लक्ष्मण रेखा से इधर इधर रहो, 2 साल पे रहो। देखना, ये लिखा हुआ है परसेंटेज, ये लिखा हुआ है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये लिखा हुआ है कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। 2 साल के सीआई, और अभी 2 साल की बात कर रहे हैं, रेड लाइन से इधर है, आप उसको भूल जाओ, अभी आप उस पर ध्यान मत दो, आप केवल इतने पे फोकस रखो। देखना कि अब देखिए परसेंटेज, अगर मैं कहूं 2%, अगर मैं कहूं आपसे 2%, तो 2% पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 2 और 2 4% हो जाएगा। 2 साल का जो सीआई होगा वो होगा 4.04%। 4.04%, वही फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। इस वाले फॉर्मूले में अगर आप 2% को रखते हो तो 4.04% आपको मिलता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अंतर कितना है, इसमें से ये घटा दो तो 0.04% आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं बात करूं 4% की, तो 2 साल का साधारण ब्याज बच्चे 4% है, तो 1 साल का 4%, 2 साल का 8%। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, आप इसमें रखोगे, हर बार रखोगे नहीं, डायरेक्ट याद रखो। मैंने तो जस्ट बताया है आपको कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सीआई आया कहां से, इस फॉर्मूले से, है ना। 4% रखोगे तो ये 8.16 आ जाएगा, 8.16%। 2 साल का सीआई, अंतर इसमें से ये घटाएंगे तो 0.16 आ जाएगा। 0.1 बच्चे हम डायरेक्ट इनको यूज करेंगे अपने सवालों में। जैसे मैंने परसेंटेज में आपको लिखवाया था ना, परसेंटेज में मैंने जो फ्रैक्शंस लिखवाए थे और मैंने कहा था कि इनका यूज मैं 3-4 चैप्टर में करूंगा, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में यहां से डायरेक्ट वैल्यूज उठाऊंगा मैं। आप अगर याद भी नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट एक अलग से पेज में लिख जरूर लेना, क्योंकि जब आगे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अब पढ़ाऊंगा ना सवाल, मैं डायरेक्ट यहां से वैल्यूज को उठाऊंगा। तो अपने स्टडी टेबल पे जरूर चिपकाना आप लोग, ठीक है। तो अंतर आ गया 0.16%। अगर कहीं सवाल में आया ना आगे, मान लो ये मैंने 0.16% अंतर ले लिया, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर ये दिया हुआ, तो मैं डायरेक्ट उठाऊंगा यहां से 0.16% डायरेक्ट। ये मत कहना वहां पर कि सर ये 0.16 कहां से आ गया, टेबल से आया है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसने कहा तीसरा और इंपोर्टेंट है भाई, 5% तो बहुत इंपोर्टेंट है। 5%, 2 साल का साधारण ब्याज 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट है 10.25% और दोनों का अंतर 0.25%। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट वैल्यूज आपको याद रखनी है। 5 जितने भी मैंने लिखवाए ना, लिमिटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 है क्या, 8 वैल्यूज की याद नहीं रख पाओगे आप? बिल्कुल रख पाओगे। 10%, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 10% है कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना, 20%। भाई 10% 1 साल का, 2 साल का 20%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 21%। और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, दोनों में से इसमें से इसको घटा दो, 1% आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 15% की तरफ। 2 साल का साधारण ब्याज 30%, 2 साल का साधारण ब्याज 30%। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 32.25, 32.25%। और दो आप लिख रहे हो, मुझे पता है, मुझे कैमरे में से सब दिख रहे हो, तुम लोग लिख भी रहे हो, मुझे दिख गया, हाँ तुम भी दिख रहे हो, देखो अब हंस रहे हो मेरी तरफ लिखते लिखते। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 32.25 और अंतर है, इसमें से ये घटा दो। बच्चे ये जो अंतर होते हैं ना, इन्हीं का मैं डायरेक्ट यूज करूंगा और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा टेबल मैं समझा रहा हूं, समझते समझ गए ना, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी कह रहा हूं आपसे
अगर आप समझ गए तो आपको कोई जरूरत नहीं याद करने की, आप सीधे आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक करेंगी। 20%, 2 साल का साधारण ब्याज 40%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 44%, और अंतर इसमें से ये घटा दो 4% आ जाएगा। 25%, 50, 56.25, अंतर ये आ गया। 30%, 2 साल का 30 और 30 60%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 69%, और अंतर कितना है 9% का अंतर आ गया। ये तो बात हुई 2 साल की। बच्चे अब आते हैं हम 3 साल पे। 4 साल पे भी आएंगे लेकिन वो लिमिटेड हैं, जिनका मैं आपको बताऊंगा, एक दो का बताऊंगा। वो लिमिटेड 4 साल बस वहीं तक पूछता है आपके एग्जाम में, उसके अलावा किसी और परसेंटेज पे वो 4 साल नहीं जाएगा। देखना, अब मैं बात करता हूं 3 साल की। अगर 2% की मैंने बात करी तो अगर 2% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 2%, 2%, 2%, 6% हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज क्या है? 6.1208। ये मत कहना सर ये कहां से आया। जो तरीका मैंने 3% निकालना आपको बताया था ना, कि एक बार तीनों को ऐड कर दो, दो दो की गुणा करके जोड़ो बटे 100, तीनों की गुणा करके बटे 10,000 कर दो, ये वहीं से आया है। ये वहीं से आया है जो मैंने आपको तरीका बताया था, कि यहां पर 2% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना आ गया? 6.1208। ये मत कहना सर ये इतनी लंबी लंबी वैल्यूज हैं। बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट हिला के रख देता है, इस तरह के सवाल सॉल्यूशन होते हैं उसमें। लेकिन ये वैल्यूज उन सॉल्यूशन को ना, एक एक पेज के सॉल्यूशन को 3 3 लाइन में खत्म कर देगा। ये परसेंटेज जितने भी आपको दिए हुए, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो इस बोर्ड पे खड़े होकर इस टाइम पे। यहां पर 2% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 6.1208, और दोनों का अंतर इसमें से ये घटा दो तो 0.1208 आ गया। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब मैं 3 साल की बात कर रहा हूं कि 3 साल का साधारण ब्याज 6%, चक्रवृद्धि ब्याज 6.1208, अंतर कितना है? 0.1208। ठीक है, अब आ जाते हैं 4% पे। अभी 2 साल की तो मैंने खत्म कर दी। 4% के हिसाब से 12% तो 3 साल का साधारण हो गया। 12.4864 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 4% के हिसाब से, और अंतर इसमें से ये घटा दो तो 0.4864 आता है। ये डायरेक्ट आपको याद रखने। 5% याद रखना है, 5%। साधारण ब्याज 15%। कंपाउंड इंटरेस्ट है 15.7625। ये मैं पूरी वैल्यू यूज करूंगा क्वेश्चन में, याद रखना भी। 15.7625% है। अंतर कितना है? 0.7625। ठीक है, 10% पे आ जाते हैं बच्चे। 3 साल का होता है 30% साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 33.1%। 33.1%, और अंतर इसमें से ये घटा दो तो 3.1% अंतर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 15% पे जाएंगे, 45%, 52.0875, और यहां पर 7.0875। ठीक है, ऐसे ही 20% के हिसाब से 3 साल का 60%, 72.8 और 12.8। इन दोनों का 3 साल का याद करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का 3 साल का याद करने की आपको जरूरत नहीं है, 2 साल तक काफी है। अब बात आती है बच्चे 4 साल की, कि सर 4 साल का किस किस का याद रखें? 4 साल का आपको केवल याद रखना है, एक तो याद रखना है आपको 5% का और 10% का। किसका? 5% का और 10% का। केवल 2% का आप 4 साल का याद रखिए, आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे मैं अगर बात करूं 5% की, अभी मैं 4 साल की बात कर रहा हूं। ठीक है, 5% की मैं बात करता हूं, तो 4 साल में जो इसका एसआई होगा वो कितना होगा? 20%। जो सीआई होगा वो होगा 21.55%, और जो अंतर होता है सीआई माइनस एसआई वो होता है 1.55%। आप 5% की बात याद रखेंगे 4 साल के लिए। मैं बात करता हूं 10% की, 4 साल के लिए ही, तो एसआई कितना हो जाएगा? 40%। सीआई कितना हो जाएगा? 46.41%।
और अंतर कितना होगा? अंतर हो जाएगा 6.41%। ये 10% का हो गया। बच्चे अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतनी बड़ी टेबल तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा। बच्चे एक बार अपने एम को याद रखना, अपना जो आपने टारगेट बनाया है, अपने माँ बाप से जो वादा किया है, उनकी जो आपसे उम्मीदें है, एक बार वो याद रखना। आपके अंदर एक ऐसी मोटिवेशन आएगी कि ये टेबल आप 1 घंटे में रट कर एक तरफ कर दोगे, एक तरफ कर दोगे रट के 1 घंटे में। और मैंने तो आपको रटवाई नहीं है, मैंने तो आपको समझाया है। बस जितनी वीडियो मैंने ये आपको बताई है ना, इसको एक दो बार रिपीट मोड पे देख लेना, आपको टेबल बिना रटे याद हो जाएगी, बिना रटे। ये मत सोचना कि सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज, अरे हो जाएंगी यार याद। आप अगर आपने हिम्मत तोड़ दी तो कैसे याद होंगी? मैंने कर ली, मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी हूं, है ना। मैंने भी तो मेहनत की है, मैंने भी तो आपकी तरह इन चीजों को देखा, समझा, रटा, जो भी आप समझो, लेकिन किया। आप भी ऐसे ही करना, ठीक है? कि जब गुरुजी याद कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। तो ये 2%, 5 और 10% के लिए 4 साल रखना है बस आपको, और कुछ भी नहीं है। बस सीधा सीधा इनको याद कर लीजिए, 4 साल के को तो इनको समझ लेना। मिलते हैं कल इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, इन्हीं के ऊपर मैं आपको। और आज आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन की क्लास है बच्चे 10 बजे से। आप चाहो, रेशियो प्रोपोर्शन की है, आपको लगे कि वो अटेंड करनी जरूरी है तो आप कर लेना। ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आइए सभी लोग। जिनको दिक्कत है वर्कशीट में वो आ जाना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।